आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। ज्ञानवापी विवाद मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद जी महाराज ने कहा, ज्ञानवापी मंदिर था और मंदिर रहेगा। महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद जी इन दिनों अखंड ज्ञान आश्रम में श्रीमद् भागवत जी कथा का पारायण करवाने रतलाम आए हुए हैं। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए राम मंदिर और कोर्ट के फैसले की बात की। वहीं एक सवाल के जवाब में कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या नहीं वध हुआ है। उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सबसे पहली बात तो यह है उसको ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो ज्ञानवापी हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। तीसरी बात, पौराणिक इतिहास हो या धार्मिक इतिहास हो, भारतवर्ष की आस्थाओं का विषय है। इस विषय में निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ग, चाहे वो कोई भी हो, सबको पता है कि सच्चाई क्या है। मंदिर है, मंदिर था, मंदिर रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट हो अथवा कोई भी न्यायालय हो, उनकी हाल की टिप्पणियों से ये स्पष्ट है कि वो मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। इसमें किसी को संशय नहीं रहना चाहिए। तो क्या उसमें और खुदाई की आवश्यकता है? खुदाई अगर निर्णय न्यायालय करना चाहे, कुछ और भी साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए अगर वो करना चाहे तो करे। लेकिन यदि आप भाईचारे की बात करते हो और प्रत्येक समाज से ये अपेक्षा रखते हो कि हम सब लोग एक साथ मिलकर के रहें, तो सामने वालों को भी भाईचारे का परिचय देते हुए और इस विषय को सरेंडर करके और हिंदुओं को समर्पित कर देना चाहिए। एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन ऐसा न करके वे अपनी हट धर्मिता दिखाकर न केवल हिंदुओं को और भी अपमानित कर रहे हैं। लेकिन एक पक्ष से ये बात बहुत अच्छी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि वे जितना हिंदुओं को या सनातन धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने का काम करेंगे, सनातन धर्म उतना ही और सशक्त होकर के अन्य जितने भी विषय हैं, चाहे वो कुतुब मीनार का हो, चाहे वो ताजमहल का हो जिसको हम तेजो महल कहते हैं, चाहे अन्य जितने भी मंदिर, चाहे आपके मध्य प्रदेश में धार में भोज मंदिर का हो, सरस्वती मंदिर का हो, ये सभी विषय और भी आक्रामक तरीके से हिंदू उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। क्या ऐसा नहीं लगता ये सब चुनाव आता है और उसके पहले ये सब मामले उठते हैं, इसके बाद ये मामले गौण हो जाते हैं? हाँ, नहीं, मेरा मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि ये राजनीतियाँ कैसे कब तक हुई, इन विषय पर मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन वर्तमान समय में हम ये नहीं कह सकते कि केवल चुनाव के समय होता है, बाद में गौड़ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि राम मंदिर बना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धारा 370 हटी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना। तो ये कहना कि केवल चुनावी मुद्दों के लिए हम इन बातों को हवा देते हैं, सीधे सीधे अगर देखा जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है ही नहीं। सामान्य एक व्यक्ति था जिसने याचिका लगाई, 5 महिलाओं ने गौरी श्रृंगार का पूजन करने के लिए याचिका लगाई थी। अगर वहाँ थोड़ी भी लोग बुद्धिमान होते, समझदार होते, तो गौरी श्रृंगार की पूजा करने की अनुमति देती थी, ये विवाद आगे बढ़ता ही नहीं। गौरी श्रृंगार की पूजा की अनुमति न देने का परिणाम ये हुआ कि शिवलिंग भी मिल गया और अब उनको पूरा मंदिर, वो जो परिसर है, वो पूरा परिसर गंवाना पड़ेगा। पर स्वामी जी, अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामला अधीनस्थ न्यायालय को भेज दिया और यह कहा है कि अभी वर्तमान में वहाँ पे नमाज जारी रहे। हाँ, ठीक है। उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने ये कहा कि जो शिवलिंग मिला है या जिसको आस्था के लोग शिवलिंग कह रहे हैं, उसकी सुरक्षा पूरी तरह से होनी चाहिए, की जानी चाहिए। उस स्थान पर वजू नहीं होना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पूरा विश्व इस निर्णय को देख रहा होगा, समझ रहा होगा कि भारत का न्यायालय एक पक्षी होकर के कार्य नहीं कर रहा है। ये तो हमारे पक्ष में ही बात जाती है। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पूरी तरह से मंदिर होने की घोषणा करता है तो पूरा विश्व ये भी तो देखेगा और विश्व को ये भी तो पता चलेगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब तक पूरा निर्णय नहीं हो गया तब तक नमाज करने की अनुमति दी। इसमें तो किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आपने एक बात और कही है कि महात्मा गांधी का वध हुआ था, न कि हत्या है। इस आप किस परिप्रेक्ष्य में बात कही? इस परिप्रेक्ष्य में इसलिए कहता हूँ कि जो सामान्य जनमानस है वो इन बातों से अपरिचित है, जानता नहीं है। मुझे बड़ा पीड़ा और दुख होता है कि जिन महात्मा गांधी ने छोटी छोटी बातों के लिए अनशन किया, अनशन की धमकियाँ दिया, ऐसा नहीं होगा तो हम अनशन कर लेंगे, ऐसा होगा तो हम अनशन कर लेंगे। लेकिन उन्हीं महात्मा गांधी ने जब देश का बंटवारा होने की बात आई तो उन्होंने अनशन की बात नहीं की, ना उन्होंने अनशन किया और देश के टुकड़े हो जाने दिए। उन्हीं महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के टुकड़े मेरी लाश पर हो गए, लेकिन देश के टुकड़े भी हुए और वो जीवित भी रहे। उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया, उन्होंने अनशन की भी धमकी नहीं दी। और चलो ठीक है, बंटवारा हो गया, जैसे तैसे जो भी हुआ, जो भी किस्मत में था, भाग्य में था, हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मुस्लिम परस्ती दिखाई, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अति कर दी। अगर आपको पता हो तो उन्होंने जब बंटवारे से हिंदू, पीड़ित हिंदू और दिल्ली में जामा मस्जिद में आकर के पड़े थे और वहाँ उस मस्जिद में उन्होंने आश्रय ले लिया,
तो कड़कती ठंड में उन मस्जिद में पड़े हुए हिंदुओं को उन्होंने बाहर जाने के लिए कहा कि तुम यहाँ इनके धर्मस्थल पर नहीं रह सकते हो। इस तरह की पीड़ादायक बातें करना, पाकिस्तान को पैसा देने की बात करना, जब बंटवारे में सब कुछ हो गया तो आप उसके पक्ष में बात क्यों करते हैं? इस तरह की उनकी बहुत सारी बातें थीं और मतलब विस्तार करने जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन हम विस्तार नहीं करना चाहते। महात्मा गांधी व्यक्तिगत जीवन में किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेता के रूप में, राजनीतिकता के रूप में, राजनीति के रूप में, नेता के रूप में वो पूरी तरह से असफल व्यक्ति रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं गांधी कहते हैं कि मैंने जो प्रयोग किए वो असफल रहे, मैं सफल नहीं हो पाया। और कोई भी व्यक्ति गांधी का एक आंदोलन सफल हुआ नहीं बता सकता। तो एक तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के साथ में, उन्होंने भारत देश के साथ में जो अन्याय किया और जो उन्होंने पक्षपात किया, उसके बदले में अगर उनकी हत्या हुई तो उसको बद कहा जाना चाहिए। देश पे मुगलों ने हमला किया था और सारे हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ के उन्हें अन्य धर्मस्थलों में परिवर्तित कर दिया गया था। तो राम मंदिर का फैसला तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है, ज्ञानवापी का है, तो कब तक ये न्यायालयी प्रक्रिया चलती रहेगी? हाँ, ये बात बहुत बढ़िया बात है। न्यायालय की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि 100 करोड़ हिंदुओं को अपनी अस्मिता और आस्था के प्रति आवेग उत्पन्न नहीं होगा। अभी हम परंपरा की दृष्टि से चल रहे हैं। 30% हिंदू जागृत हुआ है, 30% हिंदू जागृत हुआ है तो हमारे न्यायालय भी जागने लगे हैं। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मुगलों ने जितने अत्याचार किए उन सभी धर्मस्थलों को वापस अगर आपको एक झटके में लेना है तो कम से कम 60% हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है। शादी में चाकू लेकर नाच रहे युवकों को मना किया तो युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। मामला कनेरी गांव का है। चाचा के साथ मारपीट होता देख भतीजा बीच बचाव करने लगे तो आरोपियों ने भतीजों पर पहले बियर की बोतल फेंकी, फिर पत्थर फेंके। मौका देखते ही भतीजे समर्थ पिता मांगेलाल भाबर और श्रवण पिता बद्रीलाल पर हमला बोल दिया। हमले में दोनों युवक घायल हुए। चाकू लगने से श्रवण को गहरी चोट लगी। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल श्रवण ने अंबर टाइम्स को बताया, सरवा कहाँ रहते हो? कनेरी। किस बात को लेके विवाद और किससे हुआ? वो जो अंकल जी को छुड़ाने के चक्कर में उन्होंने दूसरे लोगों ने मेरे को मारा। कौन लोग थे? वो पड़ोसी गांव के थे। एक का नाम संजू और दूसरा क्या नाम तुम्हारी? नाना लाल और एक विजय। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? मतलब ये शादी ब्याह में नाच रहे थे तो वो चाकू लेके नाच रहा था। उसने बियर मारा, बियर की नहीं लगी तो उसने फिर पत्थर फेंका चलती गाड़ी पे मेरे अंकल को। फिर उस विवाद पे फिर झगड़ा हुआ तो अंकल को छुड़ाने के चक्कर में मैं भी गया था तो अंकल को पहुंचा दिया था हॉस्पिटल। तो उसने फिर पीछे से दाव देखा और मेरे को मारा। प्रदेश सरकार एक तरफ हर तरफ बिजली के चकाचौंध की बात कर रही है, दूसरी ओर सैकड़ों परिवार अब भी अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। झुग्गी वासियों ने अखिल भारतीय सर्वधर्म सभा संगठन के बैनर तले विद्युत वितरण कंपनी पहुंचकर प्रदर्शन किया। बजरंग नगर, अर्जुन नगर और दीनदयाल नगर जी सेक्टर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले करीब 150 परिवारों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अभी तो ये लड़ाई है, हम अपना अधिकार मांगते हैं। दिया तो चक्का जाम, कौन करेगा चक्का जाम? हम करेंगे चक्का जाम। कौन करेगा चक्का जाम? हम करेंगे चक्का जाम। कौन करेगा चक्का जाम? हम करेंगे चक्का जाम। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। इन बस्तियों में रहने वाले रहवासियों ने बताया 200 ई से निवास कर रहे हैं, लेकिन विद्युत कंपनी ने हजारों रुपए की मांग की थी। गरीब मजदूर वर्ग ये राशि कहां से लाकर दे? रहवासियों ने अटल ज्योति और प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत विद्युत मीटर लगाकर कनेक्शन देने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। बिजली समस्या पर रहवासियों ने बताया, नीम चौक तोपखाना क्षेत्र में सब्जी विक्रय करने वाले विक्रेताओं ने त्रिवेणी स्थित मंडी में सब्जी नहीं बिकने की मांग करते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। सब्जी विक्रेताओं ने कहा, हरदेव लाला की पीपली, नीम चौक तोपखाने पर सब्जी व्यापारियों को त्रिवेणी स्थित सरकारी जमीन पर भेजा गया, जहां सब्जियां नहीं बिकती, जबकि पहले ही काशीनाथ के नोरे में कलेक्टर ने जगह दी थी, लेकिन नगर निगम ने वहां व्यवस्था नहीं की। सब्जी विक्रेताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।
सब्जी विक्रेताओं ने अपनी समस्या बताते हुए कहा। नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णा भाई। आज आप लोग ज्ञापन देना है, किस बात को लेके देना है? इस बात के लिए आए कि हमारे को दुकान चाहिए व्यवस्थित। हम सब्जी वाला कहाँ पे जाए? तरबनी में नहीं बैठेंगे, हमें तो 4 दिन बैठे वो पैसे ही बहुत टूट गया और ऐसे ऐसे मुर्दा दिखे तो रात भर नींद भी नहीं आती है हमारे को। वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं पेशाब करना, कोई कौन सी जगह सरकार है तो कहीं नहीं पकड़ेगा। घर मनक दुखी रहेगा के बाकी मकान बैठना है भले वो नोराम जगह दे दो व्यवस्थित, हम बैठ जाएंगे ना। अपने जगह दे दो, हमारी व्यवस्था कर दो, पानी वाणी की सफाई करा दो तो हम बैठने के लिए तैयार। बाहर कोई भी नहीं, हम तरबनी कोई जाएंगे। मेरा नाम नरेंद्र सोनी है साहब। आज ज्ञापन देना है, किस बात को? मैं जो है सब्जी व्यवसाय, सारे लोग जो ये नीम चौक में बैठते हैं, तोपखाने पे बैठते हैं और हरदल लाला की पिपली पे बैठते हैं। इनकी तरफ से ये उठने के लिए तैयार हैं और वहाँ बैठ भी नहीं रहे और इनको कोई बैठने भी नहीं दे रहा। अब हमारा ये कहना है कि आज के 20 साल 25 साल पहले काशीनाथ का नोरा जब मैं ठेला गाड़ी लगाता था उस वक्त कलेक्टर महोदय ने दिया था। बाकी नगर निगम को कई बार सूचित किया गया कि इनकी सारी व्यवस्था वहाँ करवा दी गई, नगर निगम ने उस पर ध्यान नहीं दिया और काशीनाथ के नोरे से भी इनको उठा दिया गया। तो आज मेरा ये कहना है कि ये त्रिवेणी रोड पे जो सब्जी बेचते हैं वो एकांत में आ गया, रतलाम के उस कोने में आ गया। कोई भी सब्जी खरीदने, फल खरीदने वहाँ नहीं जाता है। तो कम से कम ये 45 से 50 और 55 व्यापारी हैं। अगर इनको निर्धारित रूप से सही जगह नहीं दी जाएगी तो ये अपना व्यवसाय कहाँ करेंगे सर? तो इनको या तो काशीनाथ का नोरा अलाट कर दिया जाए या ऐसा कोई त्रिवेणी छोड़ के ऐसा कोई स्थान दिया जाए ताकि बाजार की गिराकी इनकी जो है वो सदा रहे और ये अपना पालन पोषण सही ढंग से कर सकें। नोलाईपुरा क्षेत्र में नगर निगम ने नाली निर्माण का कार्य करवाया जो हादसों का कारण बन गया। बताया जाता है नालियां चौड़ी करवाई गई जिन्हें पतले पत्थरों से ढकवाया जा रहा है। सफाई के लिए जब ये पत्थर हटवाए गए तब रहवासियों ने विरोध किया था, लेकिन निगम अपनी मनमर्जी करता रहा। आज जब इस क्षेत्र के एक रहवासी ने पत्थर की मजबूती देखी तो वो स्वयं नाली में गिरकर जख्मी हो गया। रहवासियों ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, कलेक्टर और निगम आयुक्त को की है। घायल व्यापारी वीरेंद्र गांधी ने बताया, 17 अप्रैल के दिन यहाँ की फर्शियाँ गटरों की सफाई करवाने की खुलवाई थी। स्वयं खड़े थे और अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश देके गए थे कि गटर साफ करवाना है। 17 अप्रैल से लेके आज दिनांक 24 मई तक न तो गटरों की सफाई हो पाई है, न पत्थर ढक पाए। पत्थर भी सारे उठा गए। बदले में जो आज पत्थर लगा रहे थे वो आधे पौन इंची पत्थर लगा रखे थे यहाँ पे। और मैंने उसको मना भी बोला लगाने वालों को कि भैया ऐसे पत्थर मत लगाओ, वो गिर जाएगा। तो बोले आप उतर के बताओ। जैसे ही मैंने को उतर के बताने का बोला और मैं उतरा तो मैं पूरा गटर में चला गया। उसके फोटोग्राफ्स मेरे पास है, आपको उपलब्ध करवा दूँगा। और मैं गटर में गिर गया। उसके बाद हम नगर निगम मिलने गए। अधिकारी की जू भी नहीं रहेंगी, बोले हाँ करवा देंगे, क्या हो गया आप गिर गए तो आपको लगी हो तो इलाज करवा देते हैं। ऐसी हल्की फुल्की बात करके छोड़ दिया। हमारे जान माल का खतरा है, मच्छर दुनिया भर के हो रहे हैं। गंदगी आज तक साफ नहीं कर पाए। कम से कम 3 फीट कीचड़ भरा हुआ, 2 फीट पानी भरा हुआ। आगे जो नगर निगम चौबीपुल का जो नाला है वो पूरा जाम पड़ा है। उसको खोल के देख लिया, वो समझ गए कि ये काम है, फिर भी वो काम कर नहीं रहे और न उस नाले को साफ कर रहे हैं। और यहाँ जो सामग्री यूज़ कर रहे हैं वो बहुत घटिया स्तर की है और नगर निगम का कोई भी अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहा और मिली भगत से काम कर रहे, क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी न तो काम हो रहा, हमारी जान माल का खतरा एट ए टाइम बना हुआ। यहाँ सुरक्षा के कोई साधन भी नहीं है, न चढ़ने उतरने के लिए कोई हमारी कोई सीढ़ियाँ बन रही है। सबके घर के बाहर नालियाँ खोल दी है, उसकी वीडियो आप उतार सकते हो। और आप नाले में जो गंदगी पड़ी आपको क्लियर दिख रही है। और जो दीवार है, आसपास की दीवारें जर्जर हो गई नाले की, उनका भी ना तो रिपेयरिंग कराया, वो पत्थर ढक रहे हैं। कभी वो दीवारें बैठ गए तो बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इस मोहल्ले में अधिकतर कपड़े का और साड़ियों का व्यापार, किसी व्यापारी के यहाँ हर 10 मिनट में कोई ना कोई चढ़ता उतरता रहता। 10 की संख्या में आते हैं, 100 150 किलो की गिठाने आती है। कभी गलती से कोई गिठान गिर गई फिर टूट-फूट हो जाएगी और बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना है। संजय चावरिया ने कहा, मैं संजय चावरिया यहाँ नोलाईपुरा का जो है निवासी हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। ये नोलाईपुरा सबसे व्यस्तम बाज़ार है और यहाँ जब सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा था तब न तो ये ठेकेदार जो है आसपास सूचना लगाता है, कुछ भी नहीं करता है और बोलने जाते तो बदसलूकी करता है या दुर्व्यवहार जैसी भाषा बोलता है। और उसके बाद क्या हुआ कि आज हम लोगों ने इसकी जब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो इसकी जो गटर है वो गटर की दीवारों के बारे में भी इसको उल्लेखित किया गया। दीवार सारी कमज़ोर है, उसके ऊपर लिपा, मैं आपको पूरी बताऊंगा कि लिपा पोती करी इसने। और जो है
आज सुबह का एक हादसा बड़ा, एक व्यक्ति जो यहीं का निवासी है वीरेंद्र गांधी, उन्होंने वो जैसे ही उनकी किसी इनसे बहस चल रही थी कि ये जो पत्थर है ये कमज़ोर है, तो जैसे ये बताने गए तो वो जैसे पैर रखा और वो पत्थर टूट गया तो इस गंभीर पोजीशन में पहुंच गए वो कि उनकी जान जो है बाल बची। मतलब मोहल्ले के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, अरे क्या हो गया। हमने फिर इनको पहले बोला कि भाई ये पत्थर लगाएं या बहुत पतले हैं, यहाँ आवागमन बहुत अधिक रहता है, आप इस चीज़ को ध्यान दो। इनको पहले पूर्व में भी जो यहाँ के नगर निगम के अधिकारी है वो निर्देश दे के गए कि आपको अभी ये पत्थर तो लगाना ही नहीं है, यहाँ आरसीसी का काम करना है आपको। उसके बावजूद इन्होंने डायरेक्ट पतले पत्थर लगा के इस काम की लिपापोती की है। और अभी भी हम फिर ये हादसा हुआ तो कलेक्टर को ज्ञापन दिया हमने। ज्ञापन देने के बाद इनको कलेक्टर साहब ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश जारी किए हैं। आप देख रहे हैं अंबल टाइम।